हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मंजरी एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रोशे अ सर्कल। सो टू मेक अ सर्कल मैंने लिया है 3 mm हुक एंड कॉटन यान। आप अपने यान की थिकनेस के अकॉर्डिंग अपना हुक का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो टू मेक अ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे एक स्लिप स्टिच एंड देन वी आर गोइंग टू मेक 4 चेन्स। अब यहाँ पे मैं चेन रिंग बना रही हूँ सर्कल बनाने के लिए, बट इफ़ यू वांट आप मैजिक रिंग भी यूज़ कर सकते हैं और मैजिक रिंग में राउंड 1 शुरू कर सकते हैं सर्कल का। बट मैं चेन रिंग बना रही हूँ, तो 4 चेन्स बनाने के बाद जो फर्स्ट चेन है उसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच एंड नाउ इस चेन रिंग में आई एम गोइंग टू मेक 10 डबल क्रोशेज़। सो पहले मैं पुट करूँगी चेन 2 एंड देन इस चेन रिंग के सेंटर में मैं बनाऊँगी 10 डबल क्रोशेज़। सो आफ्टर मेकिंग 10 डबल क्रोशेज़, जो हमारी पहली डबल क्रोशे थी उसके ऊपर की जो ये वी स्टिच है, इस वी स्टिच में आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच और ये मेरा सर्कल का राउंड 1 जो ये मिडल सर्कल है ये कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद हम करेंगे चेन 2 एंड देन इफ़ यू नोटिस, क्योंकि हमने 10 डबल क्रोशेज़ बनाए हैं तो हमारे सर्कल के ये एंड्स पे 10 वी स्टिचेस हैं, राइट। तो हर एक वी स्टिच में अब सेकेंड राउंड के लिए हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज़। ओके, मतलब 2 चेन्स करने के बाद ये चेन के नीचे ही जो मेरी ये फर्स्ट वी स्टिच है, इस वी स्टिच में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेज़ एंड देन सिमिलरली हर नेक्स्ट वी स्टिच जो मेरी है, हर वी स्टिच में मैं 2 डबल क्रोशेज़ बनाती चले जाऊँगी। सो क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में 10 डबल क्रोशेज़ बनाया था और अब सेकेंड राउंड में हम हर एक स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे बना रहे हैं, तो इस राउंड के एंड में हमारे पास 20 डबल क्रोशेज़ होने चाहिए। ओके, सो हर स्पेस में हर स्टिच में हम बनाएंगे 1 और फिर सेम स्टिच में हम फिर से बनाएंगे सेकेंड डबल क्रोशे। सो मैं सेकेंड राउंड के एंड पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे मैंने हर स्टिच में 2 डबल क्रोशेज़ क्रिएट किए हैं और अब मैं इस लास्ट वी स्टिच पे पहुंच गई हूँ। सो लास्ट वी स्टिच में भी अगेन मैं बनाऊँगी 2 डबल क्रोशेज़ एंड देन अब इस राउंड को एंड करने के लिए जो मेरी पहली वी स्टिच है इसमें आई एम गोइंग टू मेक अ स्लिप स्टिच। तो ये मेरा सर्कल के 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। ओके, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। अब थर्ड राउंड के लिए क्योंकि हमने फर्स्ट राउंड में 10 डबल क्रोशेज़ बनाए थे और फिर सेकेंड राउंड में हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे और बनाए, तो सेकेंड राउंड के एंड में यू शुड हैव 20 डबल क्रोशेज़। ओके, अब इसके बाद अगेन हम अपना थर्ड राउंड शुरू करेंगे और हर राउंड शुरू करने के लिए हम सबसे पहले चेन 2 बनाएंगे। नाउ इस राउंड में हमें जो पैटर्न फॉलो करना है वो होगा कि हम जो चेन 2 करने के बाद जो हमारी फर्स्ट वी स्टिच है, जो चेन 2 के जस्ट बिलो वाली स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज़ एंड देन जो मेरी नेक्स्ट वी स्टिच होगी दिस वन, इसमें हम बनाएंगे सिर्फ 1 डबल क्रोशे। ओके, और नेक्स्ट
जो मेरी थर्ड स्टिच है उसमें अगेन मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशे, और उसके नेक्स्ट स्टिच में मैं फिर से बनाऊंगी सिर्फ 1 डबल क्रोशे। मतलब इस राउंड में हम हर स्टिच में इस तरह से फॉलो करेंगे कि पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, सेकेंड में 1, फिर थर्ड स्टिच में 2 डबल क्रोशेज, फिर फोर्थ पे 1, और सेम ऐसे ही 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे, ये करके हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो इस राउंड के एंड में यू शुड हैव 30 डबल क्रोशेज, मतलब इस राउंड के एंड में आपके पास 30 डबल क्रोशेज होने चाहिए। तो क्योंकि मैंने अभी इस स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे बनाया है, तो मैं नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेज बनाऊंगी। सो 1 एंड 2, और 2 डबल क्रोशेज बनाने के बाद नेक्स्ट स्टिच में अगेन आई एम गोइंग टू मेक 1 डबल क्रोशे, एंड ऐसे ही आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस राउंड। मैं इस राउंड को ऐसे ही इसी पैटर्न में बना के कंप्लीट करूँगी, और फिर मैं आपसे मिलूँगी here at the end of this round. So at the end of the third round जब आपके पास नेक्स्ट 2 वी स्टिचेस बचेंगे, ठीक है, तो 2 वी स्टिचेस में जो लास्ट सेकेंड होगी स्टिच उसमें यू शुड ऑलवेज, मतलब यही होना चाहिए कि लास्ट सेकेंड स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं, और जो लास्ट स्टिच बचेगी उस लास्ट स्टिच में आपको सिंगल डबल क्रोशे बनाना है। ओके, जैसे लास्ट स्टिच बची तो इस लास्ट स्टिच में आपको सिर्फ सिंगल डबल क्रोशे बनाना है। ओके, अगर आप ये थर्ड राउंड कंप्लीट करते हुए आए और आपको इस लास्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेस बनाने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स बीच में आपने कोई स्टिच मिस कर दिए या एक्स्ट्रा कर दिए, जिस वजह से लास्ट स्टिच में आपको 2 डबल क्रोशे करने पड़ रहे हैं। बट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि थर्ड राउंड में लास्ट स्टिच में हमेशा सिंगल डबल क्रोशे ही करना है। एंड इसको करने के बाद अगेन मैं स्लिप स्टिच करके इस राउंड को एंड कर दूँगी। सो नाउ आई हैव 3 राउंड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब टू स्टार्ट द फोर्थ राउंड अगेन, जैसा मैंने कहा था हर राउंड को शुरू करने से पहले हम 2 चेन्स क्रिएट करेंगे। एंड ये राउंड जो है, अब यहाँ से हर राउंड सिमिलर है, बट उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि जैसे थर्ड राउंड में हमने किए थे 2 डबल क्रोशेज फिर सिंगल, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर 2 डबल क्रोशेज एंड फिर सिंगल, बट फोर्थ राउंड में आपको सबसे पहले 2 डबल क्रोशेज करने हैं इस 2 चेन्स की नीचे वाली ही वी स्टिच में। मतलब हर राउंड के स्टार्टिंग में ऑलवेज आपको 2 डबल क्रोशेज करने हैं सेम स्टिच में, एंड देन नेक्स्ट जो हमारी वी स्टिच है उसमें हम करेंगे सिंगल डबल क्रोशे, और फिर नेक्स्ट स्टिच में अगेन फोर्थ राउंड में हम करेंगे सिंगल डबल क्रोशे। ओके, मतलब इस फोर्थ राउंड का पैटर्न होगा कि हमें करने हैं एक ही स्टिच में 2 डबल क्रोशेज, फिर नेक्स्ट 2 स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशे, और उसके बाद फिर इसी को हम रिपीट करेंगे कि नेक्स्ट स्टिच में अगेन हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेज, और फिर नेक्स्ट की जो दोनों वी स्टिचेस हैं इन दोनों में हम सिंगल डबल क्रोशे क्रिएट करेंगे, एक इसमें एंड एक नेक्स्ट में। ओके, एंड यही पैटर्न मैं पूरे राउंड में फॉलो करती रहूँगी। तो इस राउंड के एंड में, मतलब फोर्थ राउंड के एंड में आपके पास होने चाहिए 40, मतलब 40 डबल क्रोशेज। सो एट द एंड ऑफ दिस राउंड, जब राउंड के लास्ट में आपके पास 3 चेन्स बचेंगी बस वर्क करने के लिए, तो इसमें हमेशा आपको करना है 2 डबल क्रोशेज, और फिर नेक्स्ट 2 में सिंगल डबल क्रोशे। ओके, एंड जैसे कि लास्ट राउंड जो हमारा थर्ड राउंड था उसमें भी हमने लास्ट में यही किया था कि लास्ट में जो स्टिच बची थी उसमें एक सिंगल डबल क्रोशे ही आएगा। अगर आपके पैटर्न के हिसाब से आप मतलब राउंड कंप्लीट करते हुए आए और आपको उसमें 2 डबल क्रोशेज करने पड़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने कुछ मिस कर दिया है, कोई तो स्टिच एक्स्ट्रा हो गई है या कम हो गई है। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर
कि लास्ट स्टिच में हमेशा सिंगल स्टिच वाला ही पैटर्न है। एंड देन टू एंड दिस राउंड हम इस वी स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, और ये मेरा सर्कल का 4th राउंड इज़ रेडी। नाउ टू मेक द 5th राउंड। ओके, अगेन हम स्टार्ट करेंगे बाय मेकिंग 2 चेन्स, और इस राउंड में जो हमारे पास चेन के जस्ट नीचे वाली ये वी स्टिच है, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, 1 एंड 2, एंड नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशेस। ओके, सो एक सिंगल डबल क्रोशे ये, फिर नेक्स्ट स्टिच में अगेन सिंगल डबल क्रोशे, एंड अगेन नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल डबल क्रोशे, एंड इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे पूरे इस राउंड के लिए। ओके, तो अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, और नेक्स्ट 3 स्टिचेस में हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में बनाएंगे एक एक सिंगल डबल क्रोशे। सो 1 2 एंड 3। तो एक बार फिर से इसी 5th राउंड का पैटर्न हम देख लेते हैं कि एक स्टिच में 2 डबल क्रोशेस, और फिर नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल डबल क्रोशे, मतलब एक डबल क्रोशे। तो 1 2 एंड 3rd। ओके, एंड इसी पैटर्न से आई एम गोइंग टू कंटिन्यू टिल हेयर लास्ट। नाउ एट द एंड ऑफ 5th राउंड मेरे पास 4 स्टिचेस बची हैं, जिसमें मेरा पैटर्न होगा कि इसमें पहले में 2 डबल क्रोशेस, एंड नेक्स्ट 3 में एक एक सिंगल सिंगल डबल क्रोशे। सो 1 2 एंड 3, एंड देन मैं इस राउंड को एंड करूँगी पहली स्टिच में स्लिप स्टिच करके। ओके, सो ये बन गया मेरा 5 राउंड्स के बाद सर्कल। नाउ अब अगर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट राउंड बनाना है, मतलब 6th राउंड बनाना है, तो 6th राउंड में पैटर्न सेम होगा, बट उसमें सिर्फ एक डिफरेंस ये होगा कि जैसे अगर इफ़ यू नोटिस्ड कि 3rd राउंड में मैंने एक सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशेस बनाए थे, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशे, एंड देन 2 डबल क्रोशे सिंगल डबल क्रोशे। 4th राउंड में मैंने बनाया था 2 डबल क्रोशे एक स्टिच में, फिर नेक्स्ट 2 स्टिचेस में 2 सिंगल सिंगल डबल क्रोशेस, और ये सिंगल डबल क्रोशेस का काउंट इंक्रीज़ हो गया इसमें भी, जब मैंने बनाया 5th राउंड में 2 डबल क्रोशेस एक स्टिच में, और फिर मैंने बनाए 3 डबल क्रोशेस सिंगल सिंगल स्टिचेस में। सो जो हमारी सिंगल डबल क्रोशे बनाने का काउंट था वो 3rd राउंड से एक एक इंक्रीज़ होता चला गया, राइट। तो जब आप 6th राउंड बनाएंगे तो 6th राउंड में आप बनाएंगे एक सेम स्टिच में, मतलब चेन 2 करने के बाद सेम स्टिच में आप बनाएंगे 2 डबल क्रोशेस, और फिर नेक्स्ट 4 स्टिच में आपको बनाना पड़ेगा सिंगल डबल क्रोशे, और ये सिंगल डबल क्रोशे का काउंट इंक्रीज़ होता रहेगा जैसे जैसे आप नेक्स्ट राउंड अपना क्रिएट करते रहेंगे। ओके, एंड यू विल गेट दी सर्कल लाइक दिस, और ये भी 5 राउंड्स का सर्कल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग।